जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और उम्मीद है कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं इस सीरीज़ को जो है ना वो कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि गेस्ट पोस्ट जो है ना वो आपने आज से बाय करना छोड़ देने हैं। ठीक, उसकी क्या रीज़न है, बेसिकली वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। तो नंबर बगैर टाइम वेस्ट किए नंबर एक पर कि ऐसी वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट मत लें जिनके जो बाकायदा गेस्ट पोस्ट सेल कर रही हैं। ठीक है, बेसिकली वो जो वेबसाइट्स होती हैं वो बाकायदा जनरली जो है ना वो बनाई गई होती हैं गेस्ट पोस्ट सेल के लिए। उनके अंदर आलमोस्ट तमाम जो पॉपुलर कैटेगरीज होती हैं ना वो उसके अंदर होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैशन की, टेक की, ये जो गेमिंग की और फाइनेंस की, बिज़नेस की, हेल्थ की, फूड की, ये तरह तरह की जो कैटेगरीज़ हैं पॉपुलर, ये उनके अंदर होती हैं। लाइक अगर किसी ने बैकलिंक बाय करना है फूड का, तो वो फूड का बैकलिंक भी दे सकती हैं और उसका जो आर्टिकल है वो फूड कैटेगरी के अंदर रख देती हैं। अगर किसी ने गेमिंग का करना है तो वो गेमिंग का जो बैकलिंक है वहाँ से ले लेते हैं और वो जो आर्टिकल है वो गेमिंग कैटेगरी के अंदर उसको पब्लिश कर दिया जाता है। और इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं इनसे बैकलिंक लेना छोड़ दें, लेकिन वहाँ पर कुछ जो है ना वो कंडीशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने देखना है बैकलिंक लेने से पहले कि इनके इनके कैटेगरीज़ के पेज के अंदर या इनके फूटर के अंदर बाकायदा कोई गेस्ट पोस्ट सेलिंग का जो पेज है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसी वेबसाइट्स मिलती हैं जहाँ पर वो बाकायदा उन्होंने पेज बनाया होता है, जी हम गेस्ट पोस्ट सेल करते हैं, या फिर ये आर्टिकल जो है ना वो आप हमें आप जो है ना वो हमें सबमिट करवा सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट्स हैं ये बाकायदा गूगल की तरफ से जो है ना वो टारगेट की जा रही हैं और इनको नीचे गिराया जा रहा है और इवन कि इनको जो है ना वो डी इंडेक्स भी किया जा रहा है सर्च से। तो ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपने आज के बाद जो है ना वो इनकी तरफ नहीं देखना। अगर इनसे बैकलिंक्स बनाए हुए हैं और ये जो कंडीशन है ये भी उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनको जो है ना वो डिसअलाउ कर दें। अच्छा, नंबर दो पर कि आप जब वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट लें तो उसका जो ट्रैफिक है एचरएफ के ज़रिए चेक कर लें या समझ के ज़रिए चेक कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी वेबसाइट आप गेस्ट पोस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ट्रैफिक चेक करें। एटलीस्ट मिनिमम उसके ऊपर 5,000 से ज़्यादा ऑर्गेनिक विजिटर होने चाहिए जिससे आप गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक अथॉरिटी वेबसाइट लाइक जिसके ऊपर जिसकी जो अथॉरिटी है, यानी जो जिसका डीआर जिसे डोमेन अथॉरिटी कहते हैं, वो एचआरएफ के अकॉर्डिंगली, मोज के अकॉर्डिंगली या फिर सैमरज के अकॉर्डिंगली तो बहुत हाई है, लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक ज़ीरो है, तो आपको ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी। नंबर तीन पर के बेसिकली यहाँ मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो लिख लिए हैं क्योंकि सम टाइम मैं भूल जाता हूँ। तो नंबर तीन पर कि आप जिस जिस वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं वो आपकी निश रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दो सवाल अक्सर होते हैं। एक सवाल होता है बेसिकली कि आपको अथॉरिटी सम टाइम ऑफर हो रही होती है एक वेबसाइट से जो कि आपके निश रेलिवेंट नहीं होती, और सम टाइम आपको ऐसी वेबसाइट ऑफर होती है जो आपकी निश रेलिवेंट तो होती है लेकिन इतनी कोई बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट नहीं होती। ठीक है लेकिन मेरी नज़र में उस वेबसाइट से बैकलिंक लेना चाहिए जो आपके रेलिवेंट है, निश रेलिवेंट। ठीक है, अथॉरिटी को हमेशा मैं जो है ना वो इन माय ओपिनियन कि मैं उसको सेकंड ऑप्शन ही रखूँगा। मैं हमेशा निश रेलिवेंसी की तरफ जाऊँगा जो कि गूगल की तरफ से भी जो है ना वो रिकमेंडेड है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आपको जो बैकलिंक्स हैं, जो गेस्ट पोस्ट हैं, वो एफबी ग्रुप से बाय नहीं करने। ठीक है जी, क्योंकि मोस्टली ये जो है ना बड़ा आसान तरीका है, बजाय हम उसको मैनुअल रीच आउट करें, ईमेल ईमेल जो है ना वो आउटरीच करें, हम ये जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं वहाँ से लेना बड़ा जो है ना वो आसान होता है। इवन मैंने खुद ये चीज़ें कर रखी हैं और आपको पता है कि ये जो है ना वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने से ही आपको जो है ना वो आइडिया होता है। तो एफबी के जो ग्रुप्स हैं वहाँ से बैकलिंक्स लेना जो है ना वो छोड़ दें। हाँ, अगर ले रहे हैं तो फिर वो जो कंडीशंस हैं वो देख लें कि वो आपकी निश रेलिवेंट हैं, उनका जो बैकलिंक, उनका जो ट्रैफिक है वो है कि नहीं है, क्या उनके ऊपर गेस्ट पोस्ट सेलिंग के पेजेस हैं या नहीं हैं,
ये जो कंडीशन है ये उसके ऊपर अप्लाई कर लें तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली फेसबुक के कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोस्ट शेयर की थी जो सैमरस की एक बाकायदा रिसर्च है रिसेंटली, कि पीबीएन्स यानी प्राइवेट ब्लॉग जो नेटवर्क्स हैं वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम बेसिकली सोचते ही हैं कि नहीं ये तो नहीं पकड़ा जाएगा, लाइक ये तो जो है ना वो बैकलिंक सेल कर रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। कि सैमरस अगर एक गूगल के मुकाबले में छोटी सी कंपनी है, वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकती है बाकायदा मैपिंग के ज़रिए, तो गूगल तो फिर गूगल ही है, वो तो इजीली उस चीज़ को पकड़ लेगा। तो इसलिए आप ये जो चीज़ है देखें, जब फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स जो है ना वो आपको ऑफ़र कर रही है ना, तो उससे हर बंदा ले रहा है। आपके सर्कल के अंदर, आपकी उस कम्युनिटी के अंदर हर बंदा वहाँ से बैकलिंक्स ले रहा है, तो वो एक तरह का स्पैम जो है ना वो क्रिएट हो रहा है। इसलिए वो बड़ी इजीली जो है ना वो उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। मैंने खुद इसके ऊपर टेस्टिंग कर रखी है, और जहाँ जहाँ से बैकलिंक्स बने थे वहाँ उन वेबसाइट्स के ऊपर, वहाँ से लेकर वो गिर चुकी हैं भाई, वो ऊपर नहीं आई। अच्छा, दूसरा ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूएस की जो ऑडियंस है उसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आपका फीड ब्लॉग है या इन्फॉर्मेशनल है, कोशिश करें कि आप उस वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट लें जो जिसके ज़्यादातर जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं वो यूएस के अंदर रैंक कर रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि कुछ एसईओज इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी नज़र में ये चीज़ है। लेकिन आप यूएस के अंदर यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और बैकलिंक ले रहे हैं इंडियन किसी वेबसाइट से, तो ये किसी हद तक जो है ना वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि बैकलिंक लें तो अपना जो है ना वो उसके जो कीवर्ड्स हैं कि वो कहाँ ज़्यादातर रैंक कर, मोस्ट ऑफ द जो कीवर्ड्स हैं वो किस कंट्री के अंदर रैंक कर रहे हैं, ये एक छोटा सा फैक्टर है, ये भी लाजमी कंसिडर करें क्योंकि मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ। और हाँ, जब आप एक वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आउटरीच है या बाय है, आप उसका जो बैकलिंक प्रोफाइल है वो लाजमी चेक करें, यानी उसके रेफरल डोमेन्स और उसके टोटल बैकलिंक की क्या रेशो है। ऐसा तो नहीं है कि उसके रेफरल डोमेन्स की जो तादाद है, जो काउंट है उसका वो 100 के करीब है, और उसके ऊपर जो टोटल बैकलिंक्स निकल रहे हैं वो 4000 निकल रहे हैं, 5000 निकल रहे हैं, 6000 निकल रहे हैं, 10,000 निकल रहे हैं, तो ये समझ लें कि ये टोटली जो है ना वो स्पैम है। ऐसी वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स नहीं लेना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट्स अभी भी मिलेंगी, चल भी रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही, मार्केट के अंदर चल भी रही हैं, ऑफ़र भी कर रही हैं, लेकिन वो कुछ देर तक आपको उसका फ़ायदा होगा, बाद में आप पकड़े जाएंगे, आपको आपकी वेबसाइट को नीचे गिरा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हम आज से जो है ना वो 5 महीने 4 महीने 6 महीने पहले ये चीज़ें करते आ रहे थे और तब तक कर रहे थे। अब ये चीज़ें नहीं चलने वाली। हमें हमें खुद को जो है ना वो थोड़ा चेंज करना होगा। एसईओ डेड नहीं होती, एसईओ में स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं और इसमें प्लानिंग चेंज होती है, काम करने का जो तरीका है वो चेंज होता है। बाकी एसईओ डेड नहीं होती, ठीक है, जो कि हम मोस्टली अक्सर यूट्यूब की वीडियोस के अंदर देखते हैं, मोस्टली वो बेसिकली क्लिक बैट करते हैं लोग, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये कि सस्ते बैकलिंक्स ना लें, चीप बैकलिंक्स की तरफ ना जाएं, ठीक है। एक पावरफुल बैकलिंक ले लें, महंगा होगा लेकिन पावरफुल होगा, अथॉरिटी पास करेगा, जूस पास करेगा, जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं। तो चीप बैकलिंक्स की तरफ ना जाएं जो कि मोस्टली $5 के अंदर 1000 मिल रहे होते हैं या फिर 100 मिल रहे होते हैं, इसकी तरफ ना जाएं। और कमिट लिंक्स, प्रोफाइल लिंक्स, ये इस तरह के डायरेक्टरी और फॉरम शॉरम, ये जितने भी इस तरह के लिंक्स हैं, इसको अब कम से कम जो है ना वो टारगेट करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि ना करें, लेकिन अगर आप फॉरम को, इवन मोस्ट ऑफ द एसईओ जो है ना वो भी आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आपने अगर फॉरम करने हैं, हाई अथॉरिटी निश रेलिवेंट जो फॉरम्स हैं वो आप टारगेट करें। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप गेमिंग पर काम कर रहे हैं तो फिर आप टॉम्स हार्डवेयर का जो फॉरम है वहाँ से आप बैकलिंक लेंगे तो आपको उसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा, उसका आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि निश रेलिवेंट जो बैकलिंक्स हैं फॉरम वो चल सकते हैं। बाकी प्रोफाइल हो गया, कमेंट शमेंट, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना करें, ठीक है। और कभी भी ये काम ना करें कि एक हफ़्ता बैकलिंक गेस्ट पोस्ट बनाते रहे, एक हफ़्ता 2 हफ़्ते जो है ना वो कमेंट बनाते रहे, अगले 2 हफ़्ते फॉरम लिंक्स बनाते रहे और उससे अगले 2 हफ़्ते प्रोफाइल बनाते रहे।
या फिर उससे अगले, यानी इस तरह का जो टाइम पीरियड है ना वो कभी नहीं करना। रैंडमली काम करें और बैकलिंक्स को डाइवर्सिफाई करें। तो गेस्ट पोस्ट, हाँ एक और जहन में चीज़ आ गई है बात कि कुछ समटाइम ऐसी वेबसाइट्स भी देखते हैं गेस्ट पोस्ट जो सेल कर रही होती हैं, उन्होंने जो ना एक पेज बनाया होता है, सेलिंग का पेज बनाया होता है, गेस्ट पोस्ट सेलिंग का या स्पॉन्सर का। तो इस तरह का काम भी नहीं आप करें। गूगल तो ये कहता है कि आप बैकलिंक्स बाय नहीं कर सकते, ठीक है जी, लेकिन चूँकि इसके ऊपर गुजारा भी नहीं है, तो इसलिए आपको इन कंडीशंस को जहन में रखना है और फिर आपको जो है ना वो बैकलिंक्स देने हैं, गेस्ट पोस्ट करना है। अगर तो आप आउटरीच कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये जो कंडीशंस हैं ये अप्लाई होती हैं, ये आपको जहन में रखनी पड़ेंगी आज के बाद। बाकी टेक्निक्स बहुत सारी हैं, पावरफुल टेक्निक्स भी हैं बैकलिंक्स बनाने की, जैसे हारो है और तरह तरह की आजकल एक आध और टेक्निक भी आई हुई है बैकलिंक बनाने की। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। तो उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो सीखने को मिला होगा, और मैंने जितने भी पॉइंट्स थे अपने वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।